राम राम। हृदय की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर घर की कहानी है, समाज में एक बहुत बड़े विप्लव के कारण की कहानी है। हृदय बहुत देर से पैदा हुए। हृदय नाम है। सुलभ के विवाह के तकरीबन 12-13 साल बाद हृदय का जन्म हुआ। दोनों जीवन साथी न जाने कितने डॉक्टर से मिले, ना कितने पीर पूजे, कितनी दरगाहों पे गए, कितने मंदिरों और तीर्थों पे गए, न जाने कितनी कितनी और चीज़ें उन्होंने की और तब कहीं जाकर हृदय का जन्म हुआ। हृदय इसीलिए कुछ ज़्यादा प्यारा था। बच्चा तो रोता ही है और बच्चे का रोना ज़रूरी है। अगर बच्चा नहीं रोता तो कहीं कुछ गड़बड़ है। और बच्चे को रुलाना भी चाहिए, लंग्स मजबूत होते हैं। लेकिन हृदय की दादी दादा को, मम्मी पापा को, बुआ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था अगर हृदय ऐसा भी करते। हाँ, चाचा थोड़े प्रैक्टिकल थे, चाचा को थोड़ी मेडिकल साइंस की नॉलेज भी है, तो जहाँ हृदय जरा भी कर दी तो घर में कोलाहल मच जाना था। और हृदय की मम्मी मोहनी, अरे उन पे तो गाज गिर जाती थी। और सब ने ये कह दिया था हृदय को छोड़कर इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। नित्य कर्म करने भी अगर मोहनी जाती थी तो बाकी 2-3 लोग उसको घेर कर रखते थे। 2-2 काले टीके लगाए जाते थे, एक माथे पर एक कान के पीछे। हाथों में पैरों में काले धागे बांध दिए गए। वो जो छोटे काले मोती के दाने नहीं होते बीड्स के, वो पहना दिए गए। किसी को देखने तक की इजाजत नहीं थी। मच्छरदानी के अंदर लिटाया जाता था जब अतिथि आते थे। हर वक्त एसी चलता था। अगर उसने ऐसे ऐसे भी कर दिया तो तुरंत एसी चलेगा। इतना बड़ा कंबल भी उड़ाएंगे लेकिन एसी भी चलेगा। इतना ख्याल रखा जाता था क्योंकि वो इकलौता था और बड़ी मुश्किल से विवाह के बहुत वर्ष बाद उसका जन्म हुआ था। जिनकी कृपा से वह उसका जन्म मानते हैं, यानी सुलभ के गुरु, वो भी कहते थे कि खेलने तो बच्चों को, नहीं, यहां उनकी बात भी नहीं मानी जाती थी। दिन बढ़ते गए, हृदय घुटनों चलने लगे। लेकिन घुटने में कहाँ चलते थे पता है? बिस्तर पे। और जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, शरारती था, तो वो इधर उधर भागने की कोशिश भी करता था। तो एक बार बेड से धम हो गई। सारे बच्चे गिरते ज़रूर हैं, हम आप भी सब गिरे होंगे कभी ना कभी बिस्तर से। लेकिन ऐसा कोहराम मचा, बाप रे बाप, इतना शोर, ऐसा रोना पीटना वहां पर मचा कि बस क्या कहें। इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, बहुत सारे घरों में इस प्रकार की स्थिति होती है, ख़ास तौर से जहां पर बच्चा बहुत देर में पैदा हो। पूरे घर में कालीन लगवा दिया गया कि अब चलो जमीन पर, और बाहर मतलब ही नहीं होता। लगभग 2 वर्ष का होने आ गया वह हृदय, लेकिन उसने बाहर देखा नहीं। कमाल है ना। खिड़कियां बंद रहती थी,
पर्दे पड़े रहते थे, सूर्य की गर्मी से बचाया जाता था, यह स्थिति रहती थी। और कुछ चीजें तो अमेरिका से मंगवा के खिलवाई जाती थी, और बाद में भले ही पता लग गया कि ये चीजें जाती भारत से ही हैं, लेकिन अमेरिका में रीपैक होके आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें विदेशी ही खिलाई जाती थी। गुरुजी भी कहते थे कि अरे दौड़ने दो, खेलने दो, गिरने दो, मिट्टी पर बच्चा जब तक नहीं चलेगा उसकी हड्डियों का उचित विकास नहीं होगा। लेकिन गुरुजी की कौन माने, जब तक स्वार्थ था तब तक मानी। अब तो बन गए उनसे बड़े ज्ञानी। प्ले स्कूल में गया, उस शहर का सबसे नामी प्ले स्कूल ढूंढा गया, और बड़ा मुश्किल था क्योंकि प्ले स्कूल आसपास भी चाहिए था। दादी जी स्वयं खुद लेके जाती थी, दादाजी भी कभी खुद लेके जाते थे, और जब तक वह बाहर अंदर चला नहीं जाता था वो खड़े रहते थे। उसमें तो खैर कोई बात नहीं, जब तक वो आ नहीं जाता था वो तब तक भी खड़े रहते थे। छाता मोटा सा, सनस्क्रीन 3 साल के बच्चे के लगाई जाती थी, और बहुत तेजी से स्कूल से सीधे ला के गाड़ी में बिठा दिया जाता था, और एकदम फुल पे एसी चल जाता था। कई मशीनों का पानी दिया जाता था, बड़ी सी मशीन लगवाई गई थी, उसका पानी दिया जाता था। ऐसे ही हृदय बड़ा होता गया। और जैसे बच्चे बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, हृदय भी वैसे ही था। बच्चों को सब पता होता है कि माता पिता सोच क्या रहे, बच्चों को सब पता होता है माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चों को सब पता होता है कि माता पिता को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। जब माता पिता बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं ना प्यार में, तो बच्चे जम के ब्लैकमेल करते हैं। हृदय भी करने लगा। उसको दुनिया भर की चीज़ें चाहिए होती थी, माता पिता कहीं से भी लाकर उसे वो देते थे, चाहे उसे 2 दिन खेल के तोड़ दे, लेकिन जिस चीज़ पे हृदय ने उंगली रख दी वो उसको मिलेगी, चाहे ज़रूरी हो ज़रूरी ना हो। बताइए 10 साल की उम्र में 25,000 का मोबाइल फ़ोन उसे मिल रहा है। हृदय थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा और ब्लैकमेल करने लगा। अब उसने एक नई चीज सीखी। वो स्कूल में जाकर जब काम नहीं करता था और टीचर से डांट खाता था, तो घर पर आकर टीचर की शिकायत करता था, और थोड़ी देर में मम्मी, दादी, दादा, पिताजी तो ऑफिस होते थे, ये तीनों जो थे बिल्कुल अपने नाम से होकर एकदम बाय बाय चढ़ाकर वहां पहुंच जाते थे लड़ने के लिए। एक बार एक टीचर ने फेल कर दिया। फेल क्या कर दिया? टीचर ने जानबूझ के थोड़ी किया, काम ही नहीं करता था, पढ़ता ही नहीं था, पढ़ने को कोई कहता भी नहीं था, पढ़ने को कोई कह दे तो फांसी पे चढ़ा दिया जाए घर में, ये तो स्थिति थी। जो वो बाहर का उल्टा सीधा खाना खाना चाहता था वो उसको मंगा के दिया जाता था। लिहाजा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, दिमाग बहुत कमज़ोर हो चुका था, और कभी कभी उसको फिट्स आ जाते थे। आपको पता है, सूर्य की रोशनी मिलती नहीं थी, ताज़ी हवा मिलती नहीं थी, और दुनिया भर के जो जंक फूड होते हैं वो फ़ोन से खुद ही मंगा लेता था। 2-2 हज़ार रुपए की खाने की चीज़ें मंगाता था, और घर वाले बड़े खुश होते थे, मॉडर्न है। और शरीर धीरे धीरे इस कदर कमज़ोर पड़ गया कि उसे कभी कभी फिट भी आ जाता था, हड्डियां कमज़ोर पड़ गई। लेकिन माता पिता को अच्छा लगता था, उस ब्रांड की चीज़ खा रहा है बच्चे, फ़ोन कर देता है अपने आप, ये मंगा लेता है, वो मंगा लेता है, यह फला वेबसाइट से ऑर्डर करके ये ख़रीद लेता है, वो ख़रीद लेता है, तो 25,000 का ये ख़रीदा, 20,000 का वो ख़रीदा,
घड़ी मंगवाई वहाँ से ऑर्डर करके 50,000 की। इन बातों से खुश होते थे वो। हृदय फेल हो गया। उसने घर जाके शिकायत लगाई, मेरी टीचर ने मुझे मारा। जब मैंने प्रतिरोध किया उसने मुझे फेल कर दिया। आओ देखा ना ताओ, तीनों पहुंच गए पुलिस स्टेशन और उस टीचर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करा दी और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि मैं इस टीचर को स्कूल से निकलवा के दम लूंगा। मेरे बच्चे पे हाथ उठाया और तर्क क्या देते हैं, हम पैसा देते हैं, इतनी फीस देते हैं इसलिए कि हमारा बच्चा पिटे। प्रिंसिपल की मजाल कुछ बोल दे पैसा देने वालों के खिलाफ। अब कितने से स्कूल रह गए जो अपने टीचर को डिफेंड करते होंगे। कैसे समझाएंगे बच्चों को और उनके माता पिता को कि ये टीचर उन्हीं के भले की बात करते हैं। टीचर को निकाला गया और जब टीचर निकल के जा रही थी तो हृदय यूं करके कर रहा था। टीचर का क्या, उसको दूसरी जगह नौकरी मिल गई, बल्कि 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा ही जुड़ के मिल गई। हाँ, दुख हुआ होगा और इसीलिए उसने जाते हुए कहा प्रिंसिपल से, आज आपने जो किया है उससे इस बच्चे की जिंदगी के लिए आपने खाई खोद दी है। और वो प्रिंसिपल बाद में कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, फीस देता है करो, पास करो, कहाँ हमें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब। मैनेजर का फोन आता है, तुमको क्या मतलब। हृदय और बड़ा हुआ। अब वो लड़कियों को परेशान करने लगा था। उस पे बड़ी बड़ी बाइक थी, उस पे कार थी, उस पे बड़ा सा मोबाइल था जिसे वो अपनी मर्जी से बदलता था। माता पिता को अब वो गाली भी बकने लगा था, वह चीखने लगा था माता पिता के ऊपर, और माता पिता कभी दुखी होते थे और वो कुछ कहना भी चाहते थे तो अब नहीं कह सकते थे, क्योंकि अब 18 साल से तो वो कुछ बोले नहीं। 18 साल तक उसकी बदतमीजियों को उन्होंने ही हवा दिया और दबी हुई अग्नि को शोलों में बदला। अब कैसे मुंह से बोलेंगे, अब कैसे बोल पाएंगे, कहां से हिम्मत लाएंगे। अब दादी दादा बहुत बूढ़े हो चुके थे, ऐसे मुंह पे खरी खरी सुनाता था, लात मार देता था उनके पलंग पर, क्योंकि अब उसे पता था जितना पैसा चाहूंगा ये देंगे। उसे माता पिता से मोहब्बत नहीं थी। एक बार बात हुई उसने, तो उसने माता पिता ने जब डांटा तो उसने कहा पैदा ही क्यों किया था। मैंने कहा था क्या, ये तो तुम्हारा फर्ज है। टूट गए दोनों। लेकिन मुझे उनसे कतई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही फाइनेंसिंग की, पेरेंटिंग नहीं की। इस पेरेंटिंग में प्रेम कम था, स्वार्थ ज्यादा था, और इसने उस बच्चे को बिगाड़ा। और ये बच्चा आज समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये माता पिता पैसा खर्च करके उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे माता पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन अपने बेटों को कभी नहीं कहते हैं लाड़वश कि तुम दूसरों की बेटियों को सुरक्षित रखा करो। जो चाहता है उसकी डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन पैसा तो अपनी गति से ही आता है। हृदय की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही थी और अब हृदय चोरी करने लगा, नशा बेचने लगा, बहुत पैसा कमाने लगा। लेकिन उस नशे का वह भी आदी हो गया। एक दिन ऐसी ही एक चोरी में चेन झपटते हुए पकड़ा गया। अखबारों में उसके नाम निकल गए, उसके माता पिता के नाम निकल गए। माता जी ने सुसाइड कर लिया। किस बात की सिंपैथी करूं। मोहिनी ने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा था। सुलभ ने यह गड्ढा अपने लिए खुद खोदा, जिसमें खुद भी गिरे और बच्चे को भी गिरा दिया। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। ड्रग बेचने के आरोप में वह गिरफ्तार हुआ और वो खुद भी ड्रग ले रहा था, एडिक्ट हो चुका था।
अब जिंदगी बचने की संभावनाएं भी कम थी और दादा दादी से गुरुजी कह रहे थे कि तैयार रहो, तुम्हें कभी भी इसका अंतिम संस्कार करना पड़ सकता है। और वही बात, किस बात की सिंपैथी। खैर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 4 लोगों के लाड़ प्यार ने, जिन्होंने परवरिश को केवल धन तक सीमित कर दिया था, एक बच्चे को इस कदर गिरा दिया कि वह बच्चा अपनी जान से भी गया और उसने न जाने कितने लोगों को मौत के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया, कितने लोगों की मेहनत की कमाई को उजाड़ दिया, कितनी ही लड़कियों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश करी, पूरा बिगड़ चुका था। ऐसा कभी मत कीजिएगा। मनुष्य को एक निश्चित अनुशासन से गुजरना ही पड़ता है। लिबर्टी इज ऑलवेज लिमिटेड। माई राइट टू मूव माई आर्म्स एंड वेयर द नोज ऑफ अदर्स स्टार्ट। मैं अपना हाथ वहीं तक घुमा सकता हूं जहां तक दूसरे की नाक शुरू नहीं होती है। दुनिया में कितनी भी लिबर्टी हो, लेकिन फिर भी वह सीमित होती है। इन सीमाओं को तोड़िएगा नहीं तो आपके घर में भी कोई हृदय हो सकता है, और किसी घर में अगर एक बार हृदय आ जाता है तो वो घर फिर दोबारा उठता नहीं है, पनपता नहीं है। किसी ने एक प्रश्न ऐसे ही भेजा है, जानवी नाम से। चिड़चिड़ा स्वभाव है, भविष्य कैसा रहेगा? चिड़चिड़ा स्वभाव है तो भविष्य कैसे अच्छा होगा? बड़ी सीधी सी बात है। गुस्सा करेंगे, लोगों से कटेंगे। चिड़चिड़ा स्वभाव होने की वजह से जो दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ होती असंतुलित होंगी, उसका सीधा असर न्यूरॉन्स पे पड़ेगा, नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा, सीएनएस पे पड़ेगा, अमिगडाला पे पड़ेगा। पढ़ाई ढंग से होगी नहीं, कंसंट्रेशन वीक रहेगा, आगे जाके मेमोरी वीक हो जाएगी, और बाकी जो शरीर की समस्याएं वो तो होंगी। आप चांदी के गिलास में रखा हुआ जल पिए, कम से कम 5-6 घंटे रखा हुआ हो। गैस और एसिड ना बने, इसके लिए बहुत शुद्ध साधारण भोजन कीजिए और यज्ञ करना शुरू कर दीजिए किसी भी समय सुबह को। जो मंत्र आपको अच्छा लगे, सबको गायत्री मंत्र याद होता है, उसी से करें। और घास पर नंगे पांव, सुबह सुबह की जो घास होती है ना, उस वाली घास पर थोड़ा सा टहलना शुरू करें। प्रभु उससे आपका मूड ठीक करेंगे, और एक बार मूड ठीक हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक सज्जन पूछते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा कब होगा? कभी भी नहीं होगा। किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा कभी नहीं होता, आपके जीवन में भी नहीं होगा। इसलिए आप प्रैक्टिकल होकर अपना काम करने की कोशिश कीजिए। बाकी प्रशांत जी नाम है इनका। बाकी प्रशांत जी, आपसे मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अथक परिश्रम कीजिए, सोच समझ कर बुज़ुर्गों की सलाह से अपने निर्णय लिया कीजिए, और सुबह शाम जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान किया कीजिए। 1.5 साल में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मैं और प्रश्न आपके लेता रहूँगा, भेजते रहिएगा। ये जो मेल एड्रेस चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, इस पर भेज दिया कीजिएगा। जो बन पाएगा ज़रूर करूँगा, लेकिन एक निवेदन करूँगा, ना आपके घर में हृदय हो और ना किसी और के घर में हृदय उत्पन्न होने दीजिएगा। अगर आपको भी मोहिनी दिखाई देती हैं, या आपके घर में कोई मोहिनी है, या आपके घर में भी कोई सुलभ है, तो उनसे कहिएगा पेरेंटिंग करो, फाइनेंसिंग नहीं।
पैसा खर्च करने से प्यार नहीं दिखता, प्यार लुटाने से प्यार दिखता है। विदा लेता हूँ, आपका शुभ की कामनाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।